नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। जग्गा सेठ ने बोल दिया तो बोल दिया, किसी की मजाल नहीं कि मेरी बात को वो टाल सके। दूर दूर तक जग्गा सेठ का डंका बजता है, किसी का मजाल नहीं है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि वो मेरे सामने आकर खड़ा होकर मुझे चुनौती दे सके। भाई इस तरह की फिल्में हमने बहुत देखी हैं अपने ज़माने में। भाई जो फिल्म का डॉन है, जो विलेन होता है, वो ऐसे ही बात करता था। उसका जो इन्फ्लुएंस होता था, उसकी जो धाक होती थी, वो पूरे गांव में या के लिए आसपास के कई गांवों में वो होती थी। और किसी की मजाल नहीं होती थी कि अगर जग्गा सेठ ने बोल दिया, आई मीन जस्ट अ नेम, और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते थे, तो उसने कुछ बोल दिया तो उसको कोई चुनौती देने वाला आता है। अब किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की, कोई खड़ा हुआ, वो पत्ता साफ, वो फिर नज़र ही नहीं आता था उसके बाद। यही हाल है अमेरिका का। शुरू से अमेरिका का यही हाल रहा है। शुरू से अमेरिका ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डोमिनेट किया है। आई मीन अमेरिका सिर्फ एक सुपर पावर ही नहीं रहा है हमेशा से, वो एक ऐसा डोमिनेंट फोर्स रहा है कि अगर अमेरिका ने जो चाहा वही हुआ। अमेरिका ने जो कहा करने को या बोला करने को, वही होता आया है। और किसी की मजाल नहीं कि सामने खड़ा हो जाए। अगर कोई हिम्मत करे, अगर कोई कुछ अगेंस्ट में जाने की कोशिश करे, फिर उसका सुपड़ा साफ। अब अमेरिका ठीक है, इतना ज़्यादा पावरफुल कंट्री रहा है शुरू से कि किसी की हैसियत भी नहीं रही थी कि उसके सामने खड़ा हो सके। तो शुरू से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया, चाहे वो मिलिट्रीली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली हो। मतलब हर मामले में अमेरिका अमेरिका अमेरिका, इट्स ओनली यूएसए। लेकिन अब समय बदल गया है, समय बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब अमेरिका वो अमेरिका नहीं रह गया जो पिछले 50 साल पहले हुआ करता था, 100 साल पहले हुआ करता था। अब और भी देश सामने आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी अब से हो रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अब वो देश नहीं रह गए जो बस उस सामने वाले ने बोल दिया और उंडी नीचे करके मान लिया और वैसा ही कर दिया। अब जब भारत की बात करते हैं, भारत अब वो भारत नहीं रह गया है जो पहले 50 साल पहले हुआ करता था। उसने बोल दिया, ओके सर, ठीक है सर। अमेरिका ने बोल दिया है, अब तो हम भाई, अब अमेरिका बोल दिया है तो इसके अगेंस्ट में हम कैसे जा सकते हैं? अमेरिका ने मना किया है तो हम कैसे कर सकते हैं? अमेरिका ने बोला है ये खरीदो तो हमें खरीदना ही पड़ेगा। अमेरिका ने बोला है उससे वो मत खरीदो, हम कैसे खरीद लेंगे? अमेरिका गुस्सा हो जाएगा। तो अमेरिका ने उसका रेफरेंस दिया है तो भाई बात तो माननी पड़ेगी, उससे कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो ये था हाल इंडिया का 50 साल पहले। लेकिन अब वो इंडिया नहीं रह गया। अब इंडिया इक्वालिटी में बिलीव करता है, आँख में आँख मिलाकर बात करता है। डोनाल्ड ट्रंप की फितरत हर कोई पहचानता है, हर कोई जानता है। सनकी है, बहुत बड़ा सनकी है, और उसको ईगो, बहुत बड़ा ईगोइस्ट है। उसके ईगो को हर्ट करना बहुत बड़ा बात होता है। अगर किसी ने उसके ईगो को हर्ट किया, फिर उसका मतलब उसने उसे पंगा ले लिया। लेकिन भारत यहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ कदम रखता है, सीधा सीधा ईगो हर्ट करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अपने स्टैंड पर खड़ा रहना भी जानता है इंडिया। या यूँ कह लीजिए अब सीख चुका है इंडिया कि अपने स्टैंड पे खड़ा रहना है। हमने जो स्टांस लिया है अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जो भी हमने स्टांस लिया, हम उस पर खड़े रहते हैं, हम उस पर डिगे रहते हैं, जिसको चाहे जो बोलना हो। अब तुम रशिया से तेल क्यों खरीदते हो? तुम रशिया से तेल इतना ज़्यादा खरीदते हो, तुम रशिया के वॉर को फंड कर रहे हो। तुम रशिया से तेल खरीदना बंद करो। यही रट लगा रखी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो। ये बात नहीं आते कभी बोल के भी कि यूरोपियन यूनियन आज के डेट में भी अपना जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है गैस का, वो रशिया से ही लेता है। आज की डेट में भी अमेरिका रशिया से यूरेनियम लेता है अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के लिए। तो आप नहीं फंडिंग कर रहे हैं रशियन वॉर को, आप रशिया को नहीं हेल्प कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो फिर इंडिया क्यों नहीं? इंडिया ही क्यों विलन बन रहा है? इंडिया ही क्यों विलन बन रहा है? चाइना क्यों विलन बन रहा है? ब्राज़ील क्यों विलन बन रहा है? इंडिया ने अगर सस्ता तेल खरीदा है तो सिर्फ सस्ता तेल खरीद कर सिर्फ अपने पास ही नहीं रखा है। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट तो बनाएगा बनाएगा, हर देश बनाता है।
तो प्रॉफिट के साथ पूरी दुनिया को बेचा है भारत ने तेल। यही वो वजह थी जिससे तेल का जो इंटरनेशनल ऑयल का रेट था वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया, नहीं तो कहाँ पहुँचता नो बडी नोज। $120 पहुँचता, $130 $140 पहुँचता, $150 पहुँचता पर बैरल, किसी को पता नहीं था। तो इंडिया ने ये साफ़ किया था और हर बार इंडिया ये साफ़ करता है कि हम सिर्फ तेल खरीदते नहीं हैं रशिया से बड़ी मात्रा में, हम ग्लोबल पावर सप्लाई को मेंटेन करने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हमारी वजह से, आई मीन जस्ट नॉट हमारी वजह से, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स जिसके कारण ग्लोबल सप्लाई बना हुआ है। हम प्रॉफिट कमाते हैं ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कौन नहीं कमाता है? तुम नहीं प्रॉफिट कमाते हो, वो नहीं प्रॉफिट कमाता है, हर कोई कमाता है। लेकिन इसके बावजूद हमने कंट्रोल करके रखा है। अब हमारा दोस्त है तो हमें दे रहा है, आपने ही कैपिंग करी थी $60 की, तो हम $60 पे लेते हैं, तो हम क्यों ना लें? हमें अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है, हमें अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है, एंड नो बडी कैन स्टॉप दैट। इंडिया इज़ वेरी फर्म ऑन दैट, और चाहे जो करना है कर लो। ट्रंप ने गुस्सा दिखाया, तेवर दिखाया, प्रेशराइज करने की कोशिश की। इट्स डेफिनेटली जस्ट नो प्रेशर टैक्टिक बाय ट्रंप। ट्रंप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालो, कम करो, कि रशिया से कम तेल खरीदो और हमसे ज़्यादा तेल खरीदो। मेन मुद्दा यही है कि भाई हमारा तेल खरीदो, हमें पैसा चाहिए, हमें दो। तुम सबसे ज़्यादा आर्म्स भी खरीदते हो रशिया से, उतना मत खरीदो, हमसे खरीदो। तो बिना मतलब का रूस से पंगा लेने का कारण नहीं है कि ट्रंप इतना ज़्यादा उतावला होता रहता है, इतना ज़्यादा बकवास करता रहता है, बोलता रहता है। बोलता इसलिए रहता है क्योंकि उसको अमेरिका के बारे में देखना है। हर चीज़ अमेरिका सेंट्रिक ही होना चाहिए, अमेरिका को ही हर चीज़ में फ़ायदा होना चाहिए, और यही रीज़न है कि वो इंडिया को हर तरीके से प्रेशराइज करना चाहता है। अब तक बहुत लीवरेज दिया इंडिया को, इंडिया ने भी आज तक बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से डिसीजन लिए। इंडिया को इसने सो कॉल्ड पनिश नहीं किया, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि आप कुछ भी जो मर्जी कर दोगे और आप निकल लोगे ऐसे ही। अब तो ट्रंप की घर के अंदर ही उनकी कुटाई हो रही है, घर के अंदर ही बहुत आवाज़ उठ रहा है, बहुत से सवाल किए जा रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि आप सनक गए, आप कर क्या रहे हैं? आप टैरिफ लगाएंगे, 50% लगाएंगे, आप 100%, ट्रंप ने कहा था कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे। तो अगर 100% आप टैरिफ लगाइएगा तो उसका, और जब 100% टैरिफ के साथ जो सामान आज के डेट में जो अमेरिकन खरीद रहे हैं वो अमेरिकन को ही महंगे पड़ने वाले हैं, वो अमेरिकन ही हैं जो ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो आज की डेट में आपके अमेरिकन सिटीजन्स को ही मारा पड़ेगा, वही नहीं खरीद पाएंगे, और जब नहीं खरीद पाएंगे तो हाहाकार मचेगा पूरे अमेरिका में। अब इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत बहुत बड़े पैमाने पर बिकते हैं अमेरिका में, ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ देयर। सो आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते इंडिया को। तो आप 25% लगा दीजिए, ठोक दीजिए, 50% लगा दीजिए, 100% लगा दीजिए, 500% लगा दीजिए, इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। इंडिया ने ये साफ कर दिया है, इंडिया ने चीन वाली गलती नहीं की कि अगर तुम ठोकेंगे 100% तो हम भी ठोकेंगे 100%। इंडिया उस लाइन पे नहीं जाता, इस तरह से पंगे नहीं लेता, इसमें बिलीव नहीं करता इंडिया। इंडिया शांत बैठा है और शांति से अपना काम करता रहता है। तुमको बोलना है बोल लो, तुम्हारी ज़बान है बोल लो, तुम्हारा ट्विटर हैंडल है, जो लिखने का मन है, जो सोशल मीडिया में करना है कर लो, बकवास तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारा है। हाउ कैन वी स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट? ठीक है, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे हित में है, हम वही करेंगे जो नेशनल इंटरेस्ट में जो सही रहेगा। हमें तेल सस्ता चाहिए, हम दुनिया भर में घूम के जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से लेंगे। अब इंडिया जूनियर पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं है, अब इंडिया इक्वल पार्टनर्स के रूप में काम करता है। FTAs हम साइन कर रहे हैं यूके के साथ इतने सालों के बाद। ये बहुत सालों से अड़ा हुआ था, अब जाकर साइन हुआ है। तो अब ये भी ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है कि जो मनमानी चाह रहे थे, जो इंडिया US ट्रेड डील में जो मनमानी करना चाह रहे थे, इंडिया उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर को खोलने के लिए तैयार नहीं है इंडिया, अपने मिल्क इंडस्ट्री को खोलने के लिए तैयार नहीं है इंडिया, ताकि अमेरिकन जो चीज़ें हैं वो एकदम सस्ती आ जाएं और हमारे इंडियन फार्मर्स की लंका लग जाए, वो बर्बाद हो जाए, हमारे मिल्क इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। इसके लिए तैयार नहीं है और इंडिया ने साफ कर दिया है। तो अगर आपको याद होगा, इंडियन टीम गई हुई थी US और बीच में ही छोड़कर चली आई थी इंडियन टीम बिना कंक्लूड किए हुए।
तो दीज आर स्ट्रॉन्ग मैसेजेस विच इंडिया इज़ गिविंग टू ट्रम्प कि बॉस अब वो समय नहीं है कि बस तुम जो बोल दिए वो हम सर झुकाकर हम मान लिए, यस सर करने वाला अब इंडिया नहीं है। हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं, जो हमारे लिए सही है हम वही करेंगे, तुमको चाहे जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम नहीं सुनने वाले। सही बात करोगे, बराबरी की बात करोगे, हम दोनों का इंटरेस्ट जिसमें रहेगा ऐसी बात करोगे तो हम सुनेंगे, तो हम बात मानेंगे। हम भी, तुम 2 कदम आगे बढ़ोगे, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर दादागिरी करने की कोशिश की, क्योंकि अब अमेरिका की दादागिरी ख़त्म हो रही है, दुनिया भर में अमेरिका का वो रसूख नहीं रह गया है। अब कंट्रीज़ उठ खड़े हो रहे हैं, इंडिया की ये हिम्मत देखकर और भी बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको भी अब हिम्मत आ रही है। अब वो भी उठकर खड़े हो रहे हैं और वो भी अब जवाब दे रहे हैं। चाहे हम साउथ कोरिया की बात करें, चाहे हम जापान की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अब वो भी खड़े हो रहे हैं अमेरिका के सामने और वो भी 2 टूक में जवाब दे रहे हैं। और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही, यही बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रही कि ये अब इनकी हिम्मत ऐसी कैसे हो गई कि अब ये उठ खड़े हो गए हैं, अब ये हमसे आंखों में आंखें मिलाकर बात करने लग रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर अमेरिका। तो देखते हैं ट्रंप साहब को आगे आने वाले समय में अकल आती है कि नहीं आती है, या फिर इसी तरह से एड़ापंथी करते रहेंगे। और ऐसी एड़ापंथी करते रहेंगे तो उनको जवाब भी ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसे ही थप्पड़ मिलता रहेगा। और ना ही सिर्फ बाहर से थप्पड़ मिलता रहेगा, आपके अंदर, देश के अंदर ही थप्पड़ मारने वाले अब तैयार हो रहे हैं और वहाँ से भी आपको थप्पड़ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी एक छोटा सा डिस्कशन आज हमारे ट्रंप साहब के ऊपर, ट्रंप की इस मनमानी के ऊपर, ट्रंप के इस टैरिफ धमकी 25, 50, 100% का जो धमकी दे रखा है उसके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिल लेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।